ये इस विलेज में सबसे बड़ा फार्म है ना? मैं कह नहीं सकती, पर हो सकता है। शायद इस विलेज का नाम कोल्लू दाग है, सही कहा ना मैंने? एक्चुअली इस पूरे विलेज को हमारे डैड ने बसाया है, ग्रेट तहसीन कोल्लूदाग ने, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? थैंक यू वेरी मच। मैं चाय फिर कभी पी लूंगा। क्या हुआ मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इतनी जल्दी में क्यों हैं? चाय तो पी के जाइए। हेलो सर, मैं हूँ सैरात सावस्तुर्क। ओह, आपका तो नाम भी डेंजरस है। मैं तासिन कोल्लूदाग, ये मेरी वाइफ अदालत। हेलो। आपसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी। बाकी सबसे तो मिल चुके होंगे। हाँ बिल्कुल। डैड नए प्रोसिक्यूटर काफी यंग है ना? मैं तो सरप्राइज हो गई थी। आदमी की पहचान उसके काम से होती है। पहले वाले प्रोसिक्यूटर भी काफी यंग थे जब वो आए थे। छोटे शहरों में वक्त के साथ लोग एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। बड़े शहरों के लिए ये एक मिसाल है। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सबसे जरूरी काम है, और आप तो ये अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, अच्छी तरह। प्लीज बैठिए बैठिए। रेहान, रेहान जल्दी जाओ और चाय लेकर आओ। हम मिस्टर प्रोसिक्यूटर के साथ चाय पियेंगे। आओ आओ सब लोग आके बैठ जाओ, हम सब साथ में चाय पियेंगे। तो बताइए, आपको कोल्लूदाग कैसा लगा? ब्यूटीफुल, हर जगह हरियाली है, काफी अच्छा शहर है। वो तो है, सही कहा। एनीवे, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मेंशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीजर अलमदार का है। हाँ, वो उस फ्रॉड ने कुछ महीने पहले खरीदा है। वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। उसने मेरा घर ले लिया, बेटी से शादी कर ली। लगता है मिस्टर अलमदार ने आपको बहुत परेशान किया है। लंबी कहानी है आपको बताने के लिए। कोई अपना फोन ही नहीं उठा रहा। ऑब्वियसली सुहान, सब लोग बहुत बिजी होंगे, तुम इतनी फिक्र मत करो। मुझे उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। लगता है वॉक से जल्दी वापस आ गए। मैं देखती हूँ। मिसेस मेरीबान? सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिस फ्यूजन को जैम देती चलूं। वो वॉक पर गए हैं, आप अंदर आइए ना। मैं बस थोड़ी देर ही रुकूंगी। कोई नई न्यूज़ है? और मिस्टर रिफात कैसे हैं? मिस्टर रिफत हॉस्पिटल में हैं, अभी ठीक हैं। शुक्र है। और कैसा चल रहा है सिरीन? वेलकम मिसेस मेरीबान। ओह, आप तो जैम्स लेकर आई हैं। पर रोज नहीं है, वो मैं अगली बार ले आऊंगी। नहीं, रेड पेपर जैम काफी है मिसेस मेरीबान। फ्यूजन आंटी को भी ये बहुत पसंद है, हम सबको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें अच्छे लगे। क्या कोर्ट से आने के बाद सीजर ने कॉल किया तुम्हें? सीजर कोर्ट गया था? आपको कैसे पता? मैंने कॉल किया था तब वो वहीं था। शायद मिस्टर रिफात का मैसेज प्रोसिक्यूटर को दिखाने गया होगा। उन्होंने एक्सीडेंट के पहले मिस्टर सीजर को फोन किया था। फोन नहीं कनेक्ट हुआ तो उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया, वही दिखाने गए होंगे। और लेटर के बारे में कुछ पता चला? कौन सा लेटर? लेटर जो यहाँ भेजा गया था। शरीन, हाँ, कौन सा लेटर है जिसके बारे में मिसेस मेरीबान जानती है पर मैं नहीं? देखो, वो तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। जिस दिन मिस्टर तासिन आए थे तो पोस्टमैन मिस्टर सीजर के लिए लेटर डिलीवर करने आया था। लेकिन वो लेटर मिस्टर सीजर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पापा ने उसके हाथ से ले लिया। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा उसके बारे में। सीजर बिल्कुल ठीक कह रहा था। थैंक यू। ये कुकीज मेरी वाइफ ने बनाई हैं। सच में बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। आप तो जानते होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कल जो हुआ था, क्या उसकी वजह से आप? ब्रोकन विंडोज और फ्रेम्स, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो भी एक केस है, पर मैं उसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया हूँ। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि आपका भाई रिजा कल रात जेल से भाग गया था? हेलो सीधा आपका हाथ जला सीधा, तो जल्दी आओ। आप ठीक तो है ना मिसेस अदालत? आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आपने देखा ना, उसका नाम सुनते ही सब नर्वस हो जाते हैं।
जाहिर है आपको नहीं पता था। नहीं, मैं नहीं जानती थी। ये हुआ कैसे? उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। आपको सारी डिटेल्स जल्द ही पता चल जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या भागने में उसकी कोई हेल्प कर सकता है? अरे ये इन्हें कैसे पता होगा? वो 30 साल से जेल में है। उसे हमेशा के लिए वहां सड़ने दो, भाड़ में जाए वो हमारी बला से। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जेल में क्यों है। हम कभी इस बारे में बात ही नहीं करते। चाहते तुम इस बारे में मत बोलो प्लीज। आई सी। पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर 30 सालों में किसी ने उसे रेगुलर विजिट किया है तो वो आप हैं मिसेस अदालत। नहीं, मैं उससे नहीं मिली। हाँ, मैं जेल जरूर गई थी पर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो बस एंश्योर करना चाहती थी कि वो जेल में ही है, दैट्स ऑल। क्यों? ये तो मुझे भी अब पता चला है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस ऐसे ही मुझे नहीं लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। वैसे भी आप इतने बिजी रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आई गेट इट। ऐसा कोई चांस तो नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करे? हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से हर्ट करने आया हो। अगर वो यहाँ आया तो सीधा जेल जाएगा। कोलुदाग की पुलिस, प्रोसिक्यूटर, लॉ ये सब नहीं होने देंगे। आने तो दो उसे। पुरानी फाइल्स खोली जा रही हैं। उस रात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बात साफ है। उम्मीद है कि हम इस केस में खींचे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और उसका भाई जेल क्यों गया था? आप जानते हैं उसने किसका मर्डर किया था? वो एक ड्रग एडिक्ट था। मुझे याद नहीं उसने क्या किया था। वैसे भी इस बात को अब 30 साल हो गए हैं। तो ये मुतलू कौन है? आज सुबह मिस्टर तासिन फोन पर किसी मुतलू नाम के आदमी पर चिल्ला रहे थे। शट अप। अगर उन्हें पता चला तुम चुपके से उनकी बातें सुनती हो तो तुम्हें फायर कर देंगे। पर मैंने आपके अलावा किसी और से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत। अपनी आंख, कान और मुंह पर लगाम लगाओ, समझी? तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है। हाँ, बोलो। आई एम सॉरी। हाँ, सुहान आई है। ठीक है, सुहान आई है। उस कातिल को जल्दी पकड़ना होगा ताकि शहर सुरक्षित रहे। आपने देखा कैसे इस सब ने अदालत को अपसेट कर दिया? मैं जल्दी स्टेटमेंट लिखता हूं कि मिसेस अदालत को सिक्योरिटी दी जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे कि कोलुदाग अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से आपकी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम डियर। सुहान, अलमदार फार्म की ओनर आई है। तुम वापस कब आई? मैं कभी गई ही नहीं थी। आई एम सो सॉरी, मैं अचानक आ गई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर से हेलो तो बोलो। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर सिरहात। ये मिसेस सुहान अलमदार। हेलो तो बोलो सिरहात को। हेलो। नाइस टू मीट यू। मैं उस लेटर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सीजर के लिए आया था। अगर आप चाहो तो यही बात कर सकते हैं। कौन सा लेटर? मुझे नहीं पता। अब मैं चलना चाहूंगा। मुझे अपनी स्टेटमेंट अपने कॉलीग्स को रिपोर्ट करनी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मुझे भी सर। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। जैसा आप चाहें। अब मुझे ऑफिस में बहुत सी फाइल्स चेक करनी है और अनफॉर्चुनेटली उन सब फाइल्स में आपका नाम है। कुछ और भी बातें हैं। मुझे डॉक्टर नदीम के मर्डर के बारे में आपकी हेल्प चाहिए होगी। मिसेस चाहिए, वो नर्स आयशे एल्द्रिन। ये हुलिया या जो कुछ भी इसका नाम है, उसके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास भी बताने के मैं लिए। बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। वो शायद आपकी पर्सनल प्रेगनेंसी नहीं कोच नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले थी, अब वो नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके आपको टेस्टिफाई करने के लिए बुलाएंगे, तभी इस इश्यू के बारे में बात करेंगे। और ये लेटर वाला केस, वो भी मेरे पास ही आएगा। मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूंगा। मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आज हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं। हम इस बारे में कभी और बात करेंगे जब हम फ्री हो। यही ठीक होगा। यू आर राइट मैम।
पहले हमें उस फ्यूजिटिव को पकड़ना है। मैं जानता हूँ कि आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, पर अगर आपको उसका कोई मैसेज मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी ऑफ कोर्स। मैं अपनी दवा लेना भूल गई थी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी ऊपर जा रही हूँ। कहीं मत जाइए मिसेज अदालत, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। जाने दो उसे, जाओ। बताइए उस लेटर में क्या लिखा था पापा? तुम्हारे पति ने तुम्हें भी अपनी तरह बना दिया। तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तुमने कहा था कि तुम लंदन जा रही हो। उस बात को छोड़िए। उस दिन आप हमारे घर आए थे वो लेटर लेने के लिए, है ना? पर आपने कहा था कि आपने मुझे मिस किया। तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना था। हाँ। आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। बस कीजिए, बहुत हुआ पापा, प्लीज। आप अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सीरियस बात करने आई हूँ। मुझे जानना है कि उस लेटर में क्या लिखा था जो रिजा ने जेल से भेजा था। मुझे क्या पता? उस रात 2 लोग मारे गए और कातिल का कुछ पता नहीं चला है, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है। ये एक सोची समझी साजिश है। तो तुम अपने हस्बैंड की बातें सुनकर यहाँ मुझे अक्यूज करने आई हो? तुम कब तक उसके हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? मैं सिर्फ आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट एक बार पापा, जिंदगी में कोई तो काम एक बार सही से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो पुलिस को बताइए। एक्सक्यूज मी। मिस सुहान, आपकी कार मेरी कार के आगे पार्क्ड है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, प्लीज। बहुत जल्द मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। उसने आपकी बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द डैड मिस्टर प्रोसिक्यूटर से बात करने वाले हैं। आफ्टर ऑल डरने की क्या बात है? हाँ, जरूर बात करूंगा। तुम अपने हस्बैंड के झूठ पर यकीन करती रहो, बाद में पछताओगी, और जब तुम्हें पछतावा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा। मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, अगर आप इनोसेंट हो तो। आपने अब तक नहीं बताया लेटर में क्या लिखा था। कौन सा लेटर सुहान? जरा मुझे भी तो बताओ। अब सब खत्म हो जाएगा, है ना? अभी नहीं, परेशान मत हो। वहां रिजा के लिखे एक लेटर की बात हो रही थी। यस, ऐसा लगता है कि वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट था। पता करो उस लेटर में क्या लिखा था। ओके, थैंक यू मिस्टर चीफ। तुम्हारे करतूतों का असर एक एक करके सब पर पड़ रहा है। अब हम सब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे बताओ? मैं पागल हो जाऊंगी। हेलो चाहिए, अपनी बात से पीछे मत हटो। तुम जल्दी से मुझे इस देश से बाहर भेजोगी, चाहे वो अमेरिका हो या कहीं और, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जाना है। तुम अपने पति से मेरा पासपोर्ट निकलवाओगी या नहीं? ये तुम क्या बोल रही हो हुलिया? प्रोसिक्यूटर तुम्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगा, तब तुम कहाँ जाओगी? कौरहान तुम्हारा पासपोर्ट प्रोसिक्यूटर को दे देगा। अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तब तुम कहाँ जाओगी? तुमने इस बारे में सोचा है कभी? देखो, तुम कुछ भी करो, रिश्ते निपटाओ चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको फंसा दूंगी। देखो, ये मुतलू जो कोई भी है, एक एक्स कॉप है। क्या तुमने उसका नाम सुना है? मैंने उसका नाम तो नहीं सुना, लेकिन मैंने उसे डैड से मिलते देखा है फ्यूनरल में।
सब पापा ने अरेंज किया था। मिताज तोपाकची और बाकी लोग, वो सब डैड के आदमी हैं। सीजर सही था। देखो सुहान, तुम हमेशा सीजर को सही प्रूव करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हो। आखिर मैं क्यों बहाने ढूंढूंगी? हम जब भी कुछ करते हैं पापा बीच में आ जाते हैं। देखो कुछ गड़बड़ है। पापा ने लाइफ में बहुत से गुनाह किए हैं। मैं भी इस मैटर से तंग आ चुका हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं योगा करने के बारे में सोच रही थी। मुझे ये चेयर चाहिए। क्या बात है चाहदे, विलेज जल रहा है, लोग परेशान हैं और तुम्हें योगा की पड़ी है। क्या ये सबके लिए सही वक्त है? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी परेशान हूँ। वैसे इस घर में सभी लोग स्ट्रेस में हैं, किसी को भी चैन नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करती। जाओ। सुहान गई क्या? वो किचन में है। कितनी अजीब बात है। वो शादी से पहले तो इतना नहीं बोलती थी। वो बिना किसी वजह डैड को गुस्सा दिलाती है। चाहदे, मुंह बंद रखो अपना, मुंह बंद रखो अपना। कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। आप कभी नहीं भूलती। कैसे भूल सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऊपर वाला तुम्हें सदा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। देखा, इस साल इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हम साथ हैं। हम लोग और करीब आ जाएंगे और ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, देख लेना। जरूर। बिल्कुल। चलो अब काम पर लग जाओ। मिस्टर ताहसीन ऊपर हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो सभी लोग यहीं पर हैं। चलो काम पे लग जाओ। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट केक है। अंकल सली, क्या मैं आपसे एक बर्थडे प्रेजेंट मांग सकती हूँ? अगर मैं दे सकूं तो क्यों नहीं। क्या आप उस रात के बारे में बताएंगे जब सीजर के डैड का मर्डर हुआ था? ऑफ कोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप मुझे सारी डिटेल्स बताएंगे। डैड ने भी इसे छुपाने की हर कोशिश की है, पर कम से कम आप मुझे रिजा के बारे में तो बता ही सकते हैं। मुझे उस रात के बारे में बस इतना ही पता है कि पुलिस को मिसेस अदालत जंगल के रास्ते पर मिली थी, पर तब वो कोई मिसेस अदालत नहीं थी, बल्कि एक 16-17 साल की लड़की थी। मेरे पापा का उनसे क्या रिलेशन है? तुम्हारे पापा उस रात किसी वजह से गांव में थे और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो गई और तुम्हारे पापा उस लड़की को लेकर आए। तुम्हारे पापा उसके काफी क्लोज हो गए। उन्हें पता चला कि वो एक ऑर्फनेज से आई है, तो उन्होंने उसकी केयर की और हमेशा उसे अपने पास रखा। पर एक बात तो है, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे डैड ने उसे पढ़ाया, उसे हाई स्कूल भेजा, फिर उसे यूनिवर्सिटी भेजा और फिर उसे मिस्टर ताहसीन से ही प्यार हो गया और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मिसेस अदालत का भाई मेरे डैड के दुश्मन है।
वो ड्रग्स बेचता था और अपनी सिस्टर को भी बेचने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है। तो फिर डैड उसके लेटर से इतना डरे हुए क्यों हैं? लेटर? नेवर माइंड, मैं चलती हूँ इससे पहले कि पापा मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दें। थैंक यू सो मच रेहान आंटी। मिस्टर ताहसिन मिस अदालत के साथ बाहर गए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर तासिन मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो काफी जल्दी में थे इसलिए चले गए। बाय। शायद मुझे देखकर वो चले गए होंगे। मैं चलती हूँ। कैप्टन, हेलीकॉप्टर रेडी करो, हम आधे घंटे में वहां पहुंचना है। हमें विदेश जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। बोलो। बुलंद, नया प्रोसिक्यूटर एक एक करके सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करेगा। वो आग वाली केस, तुरांग की शूटिंग, सब कुछ शुरू से। तो तुम्हें मुझसे क्या बात है? बता दो, वरना तुम ऐसे ही मुझे रिमाइंड नहीं कराती। मैं चाहती हूँ कि तुम कोरहान की सेफ से होलिया का पासपोर्ट निकाल लो। कम से कम एक प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी। चाहिए, मैंने पहले भी कहा था मुझे इन्वॉल्व मत करो। बुलंद, तुम पहले से ही इस मैटर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, समझ गए? तुम पासपोर्ट ले आओ। तुम चाहती हो अब मैं चोरी करूं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये घरों में आग लगाने से तो ज्यादा आसान है। मिस्टर रिफत को जस्टिफाई करने का ये एक लौता चांस है। अगर मुतलू पकड़ा जाए और वो सब कुछ कन्फेस कर ले तो हम तासिन कोलुदा को अक्यूज कर सकते हैं, है ना? या फिर अगर वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाए तो? हाँ वो भी है। एक मिनट रुको। हाँ डैड। मुझे बताओ, अगर वो मर गए हैं तो सुबह से मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। सुबह से मैं पूछ रहा हूँ, शांत हो जाओ कोई बेटा। कुछ नहीं बता रहा। शांत मुझे हो जाओ, बताओ तो ऐसे सही, मत उनको करो। हुआ क्या, बात क्या है? तुम ऐसे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये सुबह से मिलने नहीं दे रहे, ना ही हमें कुछ बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि उम्मीद कम है। बोलो, अगर वो मर गए तो बता ही दो। देखो, जरा तमीज से बात करो, क्योंकि वो पिता है तुम्हारे। हम सबको भी उनकी फिक्र हो रही है, पर ये कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया कि उनका दूसरा ऑपरेशन होगा? मुझे डैड का ख्याल करने दो, वो तो बस ऐसे ही पड़े हैं और ये तो कुछ कर भी नहीं तुम रहे। जरा मेरी बात सुनोगे? समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी डैड की हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तुम मुझे शांत होने के लिए मत बोलो। मेरे डैड तुम्हारी वजह से यहाँ पर है। ये क्या कर रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो। पहले शांत हो जाओ और शोर मत मचाओ। ये हॉस्पिटल है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर नहीं मचाना। यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं। सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं है वो। आंखें खोलो अपनी और शोर बिल्कुल मत मचाना। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे तुम पर। इसलिए यहाँ पर चुपचाप इंतजार करो उनका और डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। अपनी मॉम को देखो, इनके लिए बुरा नहीं लगता तुम्हें? वो पहले से दुखी हैं और तुम क्या कर रहे हो? चीजें ठीक हो रही है और तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। सब खत्म करना चाहते हो? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को। शांत हो जाओ, मेरी बात मानो, ओके? अच्छा ठीक है, बस करो, डॉक्टर आ रहे हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर येगिद सोजमैन। पेशेंट की वाइफ कौन है? मैं हूँ नेसरिन। और ये उनका बेटा जान। मिस्टर रिफत की कंडीशन क्रिटिकल है, हमें कुछ करना पड़ेगा। उनका दोबारा ऑपरेशन होगा। छोड़ो मुझे पता था। जान, हम तुम्हारे डैड को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम अब भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जान, खुद को संभालो। होपफुली ऑपरेशन के बाद हम तुम्हें गुड न्यूज देंगे। उम्मीद तो यही है। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक देखिए हो डॉक्टर, जाए। हमें आप पर पूरा शांत हो भरोसा जाओ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता जान। मत करो। देखो, आप जाइए, तुम्हारे मैं देख पापा लूंगा। ठीक हो जाएंगे। सुनो बेटा, सीजो, मेरी अभी अभी डैड से बात हुई और जो नया प्रोसिक्यूटर कोलुदा आया है उसने मिसिंग लेटर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। ये सच है क्या? ये तो अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो लोग इस बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर तासिन कोलुदा को इसके बारे में पता होगा तो वो बहुत ही डरा हुआ होगा। तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे जाकर प्रोसिक्यूटर से अभी जल्दी से मिल लेना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो मुझे बताती रहना। बी केयरफुल, मुझे फोन करना। ठीक है, चांद।
ये क्या हो रहा है? देखता हूँ। मिस्टर तासिन, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि आप आने ही वाले थे। इन्होंने कहा कि आपको अब्रॉड जाने की परमिशन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। किसने मना किया है आखिर? प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर है सर। इन्वेस्टिगेशन के बीच में आप और आपकी वाइफ कंट्री के बाहर नहीं जा सकते। देखिए ऑफिसर, आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए। हम इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे कहीं आने जाने पर ऐसे कैसे रोक लगा सकते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक यही ऑर्डर है सर। मेरी क्या गलती है? क्या चार्ज है मुझ पर? अभी तक तो कोई चार्ज नहीं है, बस प्रिकॉशन के लिए। अभी तक? देखिए ऑफिसर, अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं। जब वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा बता दीजिएगा, हम लोग वापस आ जाएंगे। ये रहा प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर, देख लीजिए। वापस चलिए मिस्टर तासिन, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये नया प्रोसिक्यूटर अपना बिजनेस कार्ड ऐसे बांट रहा है? आइए सर, हमारे साथ चलिए। अब वो सबसे कहता फिरेगा कि उसने तासिन कोलुदा को जाने से रोक दिया। तुम देखती रहना, उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। मुझे पासवर्ड बताओ। 322121। खुल गया। क्या कोरहान अपने रूम में है? आपके जाने के बाद वो भी बाहर चले गए। हाँ हाँ, वो घर से बाहर गया है। शायद यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से। वो कहीं और नहीं हो सकता, जरूर वही होगा वो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ पासपोर्ट छोड़कर सब कुछ है। ये दरवाजा क्यों लॉक है? मुझे नहीं पता सर। किसने लॉक किया इसे? नहीं जानती। हेलो, तुम्हें मिला क्या? हेलो बुलैन? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। बुलंद, कोरहान, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? और मत पूछो। मेरी मॉम का एक बिजनेस पार्टनर यहाँ पर है और वो चाहता है कि मैं उनके साथ एक मीटिंग पर जाऊँ, और मैं उनसे छुपने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं जाना चाहता। अच्छा, और सिर्फ इसलिए तुमने अंदर से दरवाजा भी लॉक कर लिया? हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। दोबारा लॉक करूँ क्या? अरे नहीं, तो तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्यों आए थे? ये पासपोर्ट पुलिस को देने जा रहा हूँ। अब जाने भी दो कोरहान। इस बात को तुम आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बिल्कुल नहीं बुलंद, बात पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बस उन्हें उस औरत को ढूंढने दो। सुनो कोरहान, क्यों कर रहे हो ये सब? उसका पासपोर्ट उसे वापस दे दो और उसे जाने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोरहान, एक मिनट वहीं रुक जाओ। एक इसके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पासपोर्ट पुलिस को नहीं देना चाहिए। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओह, तुम तो पकड़े गए। हेलो, क्या मेरे एब्सेंस में कुछ हुआ है? तो क्या आपकी मीटिंग हो गई? कौन सी मीटिंग? कौन सी मीटिंग? आपकी किसी पार्टनर के साथ कोई मीटिंग नहीं थी? क्या कोई मीटिंग थी बुलंद? हाँ मॉम, एक मीटिंग थी वो। ओके। तुम मेरे ऑफिस में क्या ढूंढने आए थे? बोलो। तुमने मेरा सेफ कैसे खोला? और तुमने इसे खोला क्यों? जवाब दो। देख क्या रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं हुलिया का पासपोर्ट ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उसे वापस दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कोरहान, तुम्हें फंसाने से पहले मैं उसका विक्टिम बन चुका हूं। वो मुझे भी ब्लैकमेल करती थी कि वो मेरे सारे सीक्रेट्स बता देगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज पासपोर्ट पुलिस को मत दो।
इसका मतलब मैं अकेला इडियट नहीं हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा, तो इसलिए तुरान ऐसे बात कर रहा था, धमकी दे रहा था कि वो सुहान को सब कुछ बता देगा। कोरहान, उसका पासपोर्ट मुझे दे दो, उसे यहाँ से जाने दो और बात को आगे मत बढ़ाओ। पहले ये बताओ कि तुमने मेरा सेफ खोला कैसे? हाँ, अब जाने भी दो। चाय दे, चाय दे डार्लिंग। मैंने तुम्हारे पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। बुलंद, देखो, मैंने उसे ऐसा करने से मना किया था, पर वो नहीं माना। वो ये डिजर्व करता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो और अच्छी बात है। चलो अब हम दोनों जाकर पुलिस को उसका पासपोर्ट देते हैं, ठीक है? और अब अगर उस औरत को अपना पासपोर्ट चाहिए और उसके लिए वो हमें ब्लैकमेल करेगी, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा खेलूंगा। तुम बस अब देखती जाओ। क्या हो गया मिस्टर तासीन? अब फिर से किसी की जान ले ली है क्या तुमने? क्या बकवास कर रहे हो इडियट? प्लीज आप उसके मुंह मत लगिए। और तुमने रिजा के साथ क्या किया? जब वो भाग रहा था तब तुमने भागने में उसकी मदद की थी, है ना? रिजा ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम उसे चुप नहीं करा सकते। दरअसल वो तुम्हारे दोस्त मुतलू का कई दिनों से पीछा कर रहा था। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मुतलू को उस आदमी के पीछे किसने लगाया और क्यों लगाया। चलिए मिस्टर तासीन। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉयर के आने तक आप कुछ भी मत कहिएगा मिस्टर तासिन। तुम तो जल्दी आ गए। हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया था। क्या मिस्टर रिफत अभी भी सर्जरी में है? दुआ करो कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। पापा, आप अब तक गए नहीं? मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा और प्रोसिक्यूटर की हेल्प करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना शांत नहीं होता। मिस्टर तहसीन, कोरलुदाग का वक्त बदल चुका है। जो लोग बिना किसी सवाल के तुम्हारी हर बात पर यकीन करते थे ना, उन सबको मैंने डिसमिस करवा दिया है। सीसर अलिमदार। हाँ सर, मैं हूँ, बोले। मुझे खुशी है कि आप बिन बुलाए आ गए, मगर जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टेंशन बढ़ाने से सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इट वोंट हेल्प, बिलीव मी। इसीलिए मैं सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट करूंगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मिस्टर तासिन, प्लीज आइए। आ रहा हूं। मैम, आप यहीं बैठिए। थैंक यू वेरी मच। चलो कहीं और चलकर बैठते हैं। हम कैफेटेरिया में हैं। ठीक है। तुमने प्रोसिक्यूटर को सब कुछ बता दिया? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो हमें भी कंट्री से बाहर जाने नहीं देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसे भी लाएंगे। हुलिया, जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हमें अपना गेम प्लान चेंज करना होगा। ये औरत सच में पागल है। कुरहान बेबी, मैंने सुना तुम मेरी आंखों का रंग भूल गए, तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए चली आई। और बुलंद डार्लिंग भी यहीं पर है। कितना अच्छा है ना, मैंने तुम दोनों को एक साथ वैलेंटाइंस डे पर डेट किया था। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम हुलिया यिल्दिरिम है। मुझे प्रोसिक्यूटर से मिलना है। मैं अपना स्टेटमेंट देने आई हूँ।
सुहान प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हें लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सुहान मैं बस चाहता था कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें दोबारा अपसेट नहीं करना चाहता था। क्या इसलिए तुम चाहते थे मैं हॉस्पिटल ना आऊं? मैंने प्रोसिक्यूटर को बता दिया था कि तुम्हारे डैड ने कमिश्नर को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था। तभी वो मेरे पापा को यहाँ लाए हैं। जब आपने कहा तो मुझे कमिश्नर मुतलू याद आ गए। हाँ, ऐसा एक आदमी, वो सीजर का आदमी, क्या नाम था उसका? पहले वाले कमिश्नरी, क्या नाम था उनका? रिफात एल्बे। उन्होंने कोरलुदा के लिए काफी काम किया था। मुझे कैसे पता? वो कमिश्नर के भाई के फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने मेरा हाथ किस किया। फिर हमने थोड़ी बात की, हालांकि मुझे वो याद नहीं था। और पुलिस कमिश्नर मेहमत ने मुझे बताया था कि उसे फायर कर दिया गया था क्योंकि वो उस समय सीजर के उस आदमी के साथ काम कर रहा था। मैं जानना चाहती थी रजा के लेटर में क्या लिखा था, और वो तुम्हें क्यों लेटर लिखना चाह रहा था? उस जेल में मुझे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें मिथा टोपाकची की मौत के बारे में लिखा हुआ था, और उस न्यूज़पेपर में मेरे डैड की भी फोटो छपी हुई थी, और ये भी लिखा था कि मैं कोरलुदा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता हूँ। इसका मतलब वो तुमसे हेल्प मांग रहा था? हाँ, वो मैं भी यही सोच रहा था, और कोई रीजन समझ में ही नहीं आ रहा। बार बार मेरे डैड की बातें मुझे याद आती हैं। मुझे लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। उसने मेरी बेटी से क्या झूठ बोला है, पर वो मुझे फंसा रहा है। पोस्टमैन से बात कीजिए, उससे पूछिए कि उसने मुझे लेटर दिया या नहीं दिया, पूछ लीजिए। और जो कॉप लेटर्स चेक करता है वो भी पोस्टमैन की तरह एक लंबी छुट्टी पर गया है, और अब ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगा। ताहसीन कोरलुदाग नाम है मेरा। कोरलुदाग हूं मैं, जीत का दूसरा नाम। कोरलुदाग एम्पायर इतने मुश्किल हालातों में खड़ा हुआ था कि हर चीज की अपनी एक अलग स्टोरी है, तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पूरी जान लगा देगा इसके लिए। मैंने अदालत को उस विलन के हाथों से बचाया। ये एक सैड स्टोरी है। हाँ, इसे बताना आसान नहीं है। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है, पर मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसकी मदद की। हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, बस एक दूसरे पर भरोसा है, और ऐसे ही जिंदगी में साथ साथ चल रहे हैं। दरअसल मैं बिल्कुल अकेला हूं मिस्टर सरहद, और जो मेरे आसपास है सब फालतू हैं, यहां तक कि मेरे बच्चे भी। सिर्फ अदालत, सिर्फ वो मेरी वजह से मेरे साथ है। मैं उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता था। मैं उसे सेफ जगह ले जाना चाहता था, क्योंकि मुझे उस क्रिमिनल का प्लान नहीं पता है। अपनी वाइफ की सेफ्टी क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि सीजर अलमदार ने प्रिजनर को भागने में हेल्प की? बिल्कुल, उसने और उसके दोस्तों ने किया होगा। सीजर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो, भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। वेल, वो उसका पीछा क्यों कर रहा था? वो रीजा के पीछे क्यों था? लगता है मुतलू का पीछा कर रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि वो साथ में थे, और वो पूछना चाह रहा है कि क्या ऑर्डर तुमने दिया। सुनिए, दोबारा सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, घटिया औरत हो तुम। अपने शर्म हो बिल्कुल। कुरहान, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ आई कैसे? ये तुम्हें किसने बताया? किसने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ? मैं यहाँ खुद आई हूँ तुम्हारी कंप्लेंट करने, समझे? कुरहान, रुको। इनफ। ये प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है। क्या हो रहा है? पापा, ये औरत एक नंबर की झूठी है। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इसने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया है। किसने चुराया तुम्हारा पासपोर्ट? इसके हाथ में देखिए सर, इसने
किया है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इसने मेरे फोटोज लिए और मुझे ब्लैकमेल भी किया। देखिए सर, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि इसने मेरा पासपोर्ट चुराया और मुझे बदनाम कर रहा है। ये देखिए, देखिए सर, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। कमाल है, ये कंप्लेंट इसने यहाँ आने से पहले की है। कौन सिखाता तुम्हें ये सब? किसने बताया तुम्हें? बोलो, कौन है तुम्हारे साथ? अरे चलो ये लो अपना पासपोर्ट और जाओ यहाँ से। जाओ, गुड बाय। चलो। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास इस औरत के खिलाफ विटनेस हैं। उसने बुलंद के साथ भी ये किया। बुलंद तो चाहते विटनेस हैं। मत घसीटो। मैं इस इशू को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? चुप रहो तुम। कोई भी हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल सकता है क्योंकि तुम इस बाजारू औरत के साथ थे। तुम निकलो यहाँ से, चलो जाओ। क्या बोला आपने मुझे? सुनिए मिस्टर तासिन कोलुदाग, जो भी आपने कहा उसके लिए आप पछताएंगे। ए लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना नीचे फेंकवा दूंगा। Just shut up। एक सेकंड, तुम आयशे एल्द्रिम हो? या होलिया या शाइजमेंट या ना जाने क्या नाम है इसका। बस भी करो कुरहान। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं अपने किसी पर्सनल वजह से आयशा नाम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मेरा असली नाम हुलिया ही है। तुम्हें अब्रॉड ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है क्योंकि तुम नदीम के मर्डर केस में विटनेस हो, तो तुम अपना पासपोर्ट रख सकती हो। ओह, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया। और वैसे भी तुम लोग तो मेरा साथ दे नहीं रहे हो। अब मैं खुद देख लूंगा। मैंने पहले भी कहा था, मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। कहाँ जा रहे हो? इस तमाशे से कहीं दूर। आप अपना एड्रेस यहाँ देकर जाइए, जरूरत पड़ने पर हम आपका स्टेटमेंट ले लेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहती तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे सकती हैं। नहीं सर, फिक्र मत कीजिए, मैं पास के एक होटल में ही रहती हूँ। मैं पर्सनली आपको अपनी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे बारे में कोई भी झूठी कहानी सुनाएं। ओके, मैं समझ गया। ठीक है, सुनिए ऑफिसर, आप इनके साथ जाइए।